जी, आपका जो पाठ है वो है अमृतम संस्कृतम। उसका जो अभ्यास है वो इस प्रकार से है। पहला आपका है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करो। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्टम भूगोल शास्त्रम वांग्मय विद्यमान अर्थशास्त्रम। इसके बाद आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन आपका है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? तो यहाँ का के स्थान पर आ जाएगा संस्कृता। संस्कृता भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। इसके बाद है शून्य से प्रतिपादनम कै अक्रोत, शून्य का योगदान सबसे पहले किसने किया, किसने दिया? तो इसमें आ जाएगा आर्यभट्ट। शून्य से प्रतिपादनम आर्यभट्ट अक्रोत, शून्य का जो आविष्कार है, शून्य का जो योगदान है वो आर्यभट्ट ने किया। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है? तो इसमें आ जाएगा कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र अर्थशास्त्र है। इसके बाद है कस्याः भाषाया काव्यम सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा की जो काव्य सुंदरता है वो अद्भुत है? तो संस्कृत भाषाया। तो यहाँ पर जो है कस्याः है इसके स्थान पर आ जाएगा संस्कृत भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम। इसके बाद है का अभि उद्दाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? तो यहाँ का के स्थान पर आ जाएगा सूक्तय है, जो सूक्तियाँ हैं वो उन्नति के लिए क्या हैं? प्रेरित करती हैं। इसके बाद है आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। अब प्रश्नों के उत्तर क्या है? एक वाक्य में लिखने हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा क्या है? तो इसमें आ जाएगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृतम एव, संस्कृति है। जो का है का के स्थान पर आ जाएगा संस्कृतम एव। इसके बाद है संस्कृतस्य वाङ्मय कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो साहित्य है वो किसके द्वारा समृद्ध है? संस्कृतस्य वाङ्मयः वेदै पुराणै नीति शास्त्रम चिकित्सा शास्त्र आदि भी समृद्धम अस्ति। तो इसमें आ जाएगा संस्कृत का साहित्य संस्कृतस्य वाङ्मय वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्रै समृद्धम अस्ति। इसके बाद है संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है? संस्कृत भाषा सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहार कर्तुम शिक्षति, संस्कृत भाषा सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। इसके बाद आपका है कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें आया है कि अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा जो संस्कृत है वो किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च प्रिस्काराय अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, मनुष्य के और समाज के भले के लिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से जो ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन हैं इसके थे आपके। इसके बाद आपका है जो इकारांत जो शब्द दिया गया है, इकारांत शब्द में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यतः, जैसे इकारांत है गति गति गतियाः, तो यहाँ मतीय दिया गया, इसका एक द्विवचन और एक वचन करना है। एक वचन हो जाएगा इसका मति मति मतीय, गति की तरह चलेंगे इसके, जैसे गतिय है वैसे मतीय। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा? गति है तो मति, और यहाँ विसर्ग है तो ये छोटी की मात्रा तो ये हो जाएगा बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। अब हो जाएगा प्रीतिम प्रीति प्रीति। उसके बाद नित्या तृतीया में दे दिया नित्याहा नीतिभ्याम नीति भी। अब शांति शब्द है, शांति का क्या हो जाएगा? शांतया शांतिभ्याम शांति भी। इसके बाद है मत्तेई, चतुर्थी में दे दिया मत्तेई मतिभ्याम मतिभय। तो प्रकृति शब्द अब प्रकृतेई प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभय। इसके बाद इसमें आगे आपका दिया गया है कि गीत्याहा गीत्याहा, ये कीर्त्याः पंचमी में कीर्तिभ्याम कीर्तिभय, गीत्याः गीतिभ्याम गीतिभय। अब षष्ठी में दिया है सुक्ते सुक्तयो सुक्तिनाम। अब कृति शब्द है कृते कृतयो कृतिनाम। इसके बाद इसमें दिया गया है आपका है धृतौ, सप्तमी में धृत्यो धृतिषु। अब इसमें हो जाएगा भीतौ भीतयो भीतिषु। इसके बाद आपका है इसके बाद आपका संबोधन दिया गया है हे मते हे मति हे मतियाः, हे मति हे मति हे मतियाः। इसके बाद आपका जो है ये इसका जो प्रश्न निर्माण है पांचवा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः।
संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षित अस्ति। संस्कृत में क्या ज्ञान विज्ञान का खजाना है। निधि क्या है? प्रथमा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और किम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा में एक वचन बनेगा का। जो विभक्ति जो भी वचन है किम शब्द वो करना है। संस्कृतम एव संगणकस्य, संगणकस्य क्या है? षष्ठी का एक वचन है पुल्लिंग में, तो आ जाएगा आपका कस्याः। संस्कृतम एव कस्या कृते सर्वोत्तम भाषा, इसका प्रश्न बन जाएगा संस्कृत किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है, तो इसका आंसर आ जाएगा संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए। शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति, संस्कृत साहित्य क्या सप्तमी विभक्ति है, तो उसमें आ जाएगा आपका कस्मिन। इसके बाद वरिष्ठान प्रति अस्माभिम प्रियम व्यवहार, जो बड़े हैं बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। वरिष्ठान, वरिष्ठान क्या है? ये पुल्लिंग है, द्वितीय का बहुवचन है, तो इसमें आ जाएगा आपका कान, इसमें आ जाएगा आपका कान। इसके बाद गति शब्द है, अब इसका पद परिचय देना, विभक्ति वचन लिखने। जैसे गति शब्द है, ये प्रथमा है, एक वचन है। नीतिम द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। सुक्तया प्रथमा है और बहुवचन है। शांतया तृतीया है और एक वचन है। प्रत्ययी चतुर्थी है, एक वचन है। मतिसु सप्तमी है, बहुवचन है। इसके बाद यथा योग्य योजित, आपस में जोड़ना है इनको, किस प्रकार से ये हैं तो इनको आपस में जोड़ना है। तो पहला है आपका जैसे कौटिल्यन, कौटिल्यन हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य किसके, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा। इसके बाद है चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा शास्त्र में किसका योगदान है? चरक और सुश्रुत का। इसके बाद शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। इसके बाद संस्कृत क्या है? हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद जो सूक्तियां हैं वो सूक्तियां क्या, ये जो संस्कृत है, संस्कृत क्या है? ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। और जो सूक्ति हैं वो क्या है? हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। अब इसमें आ जाएगा जैसे कौटिल्यन, कौटिल्यन का अर्थशास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का आ जाएगा चरक सुश्रुतयो। शून्य से आविष्कार आ जाएगा आर्यभट्ट। संस्कृत आ जाएगा अभ्युदय प्रेरयन्ति और सूक्ति आ जाएगा ज्ञान विज्ञाने पोषकम। धन्यवाद।